पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अष्टाध्यायी के रचयिता महान वैयाकरण आचार्य पतंजलि को श्रद्धांजलि देने के हेतु से उनकी कृति का स्वाध्याय करके उसे अक्षुण्ण बनाने के उपक्रम के रूप में आयोजित 84 घंटे के अष्टाध्यायी के पाठ सत्र में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यह उपक्रम महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा चल रहा है और गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा प्रायोजित है। आज 61तम व्याख्यान है और इसमें हम चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने शैली रखी है, लाल रंग से जिन सूत्रों का निर्देश किया है उनको हम पढ़ेंगे, उनका ही विमर्श करेंगे। तो तेन रक्तम रागात, इस सूत्र से चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का प्रारंभ होता है और इस पाद में दो विशिष्ट प्रकरण हैं। कुल मिलाकर के 145 सूत्र हैं। इनमें से हम 30 सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इन सूत्रों में एक तो चातुरार्थिक प्रकरण है और दूसरा शैक्षिक प्रकरण है। ये क्या है, इसकी समझ भी हम इन सूत्रों को पढ़ने के समय में करते रहेंगे। तो आइए सूत्रों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र है तेन रक्तम रागात। सूत्र संरचना की दृष्टि से फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि पंचमी विभक्ति प्रकृति है, प्रातिपदिक का विशेषण है। प्रथमा विभक्ति अर्थ में है और तद का जो रूप है तत्, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, ये सब विभक्त्यंत प्रातिपदिकों का प्रतीक है। तो तेन जैसे तद शब्द के जो भी पद आएंगे वो प्रातिपदिक से अपेक्षित विभक्ति प्रत्यय की सूचना देते हैं। प्रथमा विभक्ति वाला पद प्रत्यय के अर्थ को कहता है और पंचमी विभक्ति का पद प्रातिपदिक का विशेषण है, प्रकृति का बोध कराता है। एक और बात याद रखनी है कि जैसे इस सूत्र के अंदर प्रत्यय का उल्लेख नहीं है, तो जिन सूत्रों में प्रत्यय का साक्षात उल्लेख नहीं है अथवा अनुवृत्ति नहीं आ रही है, ऐसे सूत्रों में यथा विहित प्रत्यय होता है। अर्थात अण प्रत्यय होगा और कोई विशेष प्रकृति होगी, विशेष प्रातिपदिक होगा और उस प्रातिपदिक का निर्देश करके सूत्रकार ने कोई विशेष प्रत्यय कहा होगा तो वो प्रत्यय होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इस सूत्र में समर्थानाम प्रथमाद्वा तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चिक निवृत्ति आ रही। सारे सूत्रों में ये निवृत्ति चालू ही रहेगी। सूत्रार्थ है समर्थानाम मध्ये यत् प्रथमम तृतीया समर्थम। तेन शब्द से तृतीया समर्थम अर्थ किया गया। रक्तम का अर्थ किया रागवाची प्रातिपदिकम, तस्मात् रक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे
तो रक्त शब्द से अर्थ का बोध कराया है। यथा विहितम प्रत्यय भवति, अर्थात समर्थों में जो प्रथम समर्थ वह यदि तृतीयांत है और राग का विशेषण है, राग विशेषवाची है, काला पीला नीला इत्यादि राग अर्थात रंग को कहने वाला है, तो ऐसे प्रातिपदिक से रक्तम रंगा हुआ, रंग दिया गया, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। तो देखिए एक शब्द है कुसुम्भ, ये पीला सा रंग होता है, तो कुसुम्भ ए रंगवाचक प्रातिपदिक से रक्तम इस अर्थ में अण प्रत्यय होकर के शब्द बनता है कौसुम्भम। तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया पूर्ववत है, पिछले अध्याय में हम देख करके आए हैं। कुसुम्भ शब्द से तृतीया विभक्ति का टा प्रत्यय होगा और इस तृतीयांत शब्द से रक्तम इस अर्थ को कहने के लिए इस सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा। अण प्रत्यय में ण की इत संज्ञा है, इसके कारण आदि अज को वृद्धि हो गई, तो कु का कौ हो गया, और भ में जो अ था उसका यस्येति च से लोप हो गया, और अण का अ भ में बैठ गया, तो शब्द बना कौशुंभ। ये यदि नपुंसकलिंग में ले जाना है तो कौसुंभम, पुल्लिंग में ले जाना है तो कौसुंभ, और स्त्रीलिंग में ले जाना है तो कौसुंभी। इस तरह से तीनों लिंगों में जाएंगे। काशायेन रक्तम, काशायम वस्त्रम, काशाय रंग सन्यासी जो पहनते हैं वो गेरुआ रंग। ध्यातव्य है कि यथा विहित प्रत्यय का विधि करने से यहां उदाहरणों में अण प्रत्यय होता है, क्योंकि प्राग दिव्यो तो अण, ये सामान्य प्रत्यय का विधान करने वाला है। तो जिस सूत्र में साक्षात प्रत्यय का निर्देश न किया हो उस सूत्र में अण प्रत्यय उपस्थित हो जाता है। तो कुसुम्भ और कषाय इन दोनों शब्दों से पहले तृतीय विभक्ति का टा आएगा, और तृतीयांत बन जाने के बाद, कुसुम्भ टा बन जाने के बाद रक्तम इस अर्थ को कहने की इच्छा होने से इस सूत्र से अण प्रत्यय होता है। अण की तद्धित संज्ञा है, इसलिए अण प्रत्यय हो जाने के बाद रूप सिद्धि की सभी प्रक्रिया कर लेने पर कौशुंभ यह शब्द सिद्ध होता है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और एक वचन में नपुंसक लिंग में रूप बनता है कौशुंभम। तो ये थोड़ा सा रूप सिद्धि प्रक्रिया का निर्देश भी कर दिया। अब बारंबार ये कहने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई विशेष बात आएगी, आज के पाठ में एक विशेष बात आएगी, उस समय हम थोड़ा शांति से धैर्य से विचार करेंगे। बाकी अब रूप सिद्धि की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। दूसरा सूत्र है लाक्षारोचना ठक, यह भी प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है। इसमें लाक्षा और रोचना, ये रोचन, ये दो प्रातिपदिकों का निर्देश किया। तृतीय लाक्षाचनाभ्याम राग विशेषवाचीभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम रक्तार्थे ठक प्रत्यय भवति। ऊपर वाले सूत्र ने अण प्रत्यय का विधान किया था, इस सूत्र ने लाक्षा और रोचन ये रंग विशेष वाले प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय का विधान किया।
ख के स्थान में इक हो जाता है, तो शब्द बना लाक्षिकम। लाक्षया रक्तम वस्त्रम लाक्षिकम। लाक्षा जिसे हम लाख कहते हैं, एक पेड़ का गोंद होता है। इसी जमाने में वस्त्र को रंग करने के लिए उसका भी उपयोग किया जाता था। तो लाक्षिकम शब्द इतिहास को भी सूचित करता है। पुरातन भारत की जीवन शैली के मध्य में प्रयोग होने वाले साधनों की सूचना भी देता है। रोचनया रक्तम वस्त्रम रौचनिकम अथवा रोचनेन रक्तम वस्त्रम रौचनिकम। तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया भी उसी तरह से है। इसमें कालः प्रथमा विभक्ति है, युक्तः प्रथमा विभक्ति है, नक्षत्रेण तृतीया विभक्ति है। सूत्र का अर्थ है तृतीया समर्थात, ऊपर से तेन की अनुवृत्ति आ रही है, तृतीया समर्थात नक्षत्रवाचिनः प्रातिपदिकात् युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। नक्षत्रवाची प्रातिपदिक से युक्तः कालः इस अर्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है, अर्थात अण प्रत्यय होता है। उदाहरण है पौषी रात्रि ही, पुष्येण नक्षत्रेण युक्ता रात्रि ही पौषी रात्रि ही। पुष्य नक्षत्र से युक्त जो रात्रि है उसको पौषी रात्रि ही कहते हैं। पौषम अहह, अह मतलब दिन, पुष्य नक्षत्र से युक्त जो दिन है वो पौषम अहह। माघी रात्रि ही माघम अहह। तो पौषी का अर्थ है पुष्य नक्षत्र से युक्त, जुड़ी हुई। जिस रात्रि में पुष्य नक्षत्र का योग है ऐसी रात्रि को पौषी रात्रि ही कहते हैं। तो पौषी शब्द रात्रि का विशेषण है, इसलिए अण प्रत्यय करके शब्द बनेगा पौष। स्त्रीलिंग में ही प्रत्यय हो जाएगा तो शब्द बनेगा पौषी। दृष्टम साम, दृष्टम प्रथमा विभक्ति एक वचन, साम प्रथमा विभक्ति एक वचन, दोनों प्रथमांत है, इसलिए अर्थ का बोध कराने वाले पद है। सूत्र का अर्थ है तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात दृष्टम साम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययः भवति। यहां किसी विशेष प्रातिपदिक का निर्देश नहीं है, इसलिए किसी भी प्रातिपदिक से आप दृष्टम साम इस अर्थ में प्रत्यय कर सकते हैं। तो उदाहरण है वशिष्ठेन दृष्टम साम, वशिष्ठ के द्वारा देखा गया जो साम है उसको वासिष्ठम साम कहेंगे। साम एक प्रकार का गान है। सामवेद में जो साम शब्द है वो इसी का बोध करने वाला है। तो सामवेद के अंदर जिन मंत्रों का संग्रह किया गया है उन मंत्रों को साम नाम की शैली से जिन्होंने प्रोक्त किया है, जिन्होंने देखा है, दृष्ट किया है, ऐसे अनेक आचार्यों में एक वशिष्ठ भी है। इसलिए वशिष्ठेन दृष्टम साम वासिष्ठम, वासिष्ठम ऐसा शब्द बनता है।
इसी प्रकार आगे सूत्र है परिवृतो रथः। रथ प्रथमा विभक्ति एक वचन, परिवृत प्रथमा विभक्ति एक वचन, दोनों अर्थ का निर्देश करने वाले। ऊपर से तेन तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात परिवृतः अर्थात आच्छादितः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्यय भवति यह असौ परिवृतः रथः चेत सह भवति। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से परिवृत, परि मतलब चारों ओर से, वृत मतलब ढका हुआ, इस अर्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है। जो ढका हुआ है वह रथ होना चाहिए, दूसरी कोई वस्तु नहीं। तो वस्त्रेण परिवृतः रथः वास्त्रः, वस्त्र से ढका हुआ रथ। आजकल कई लोग गाड़ी को कपड़े से ढक देते हैं। तो गाड़ी को यदि हम वाहन का नाम दे दे, या मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि गाड़ी को हम रथ ही कहेंगे। पुराने जमाने में रथ का स्वरूप अलग था, आज रथ का स्वरूप अलग है, पर कार भी अंततोगत्वा तो रथ ही है। तो वस्त्रेण परिवृतः रथः, वस्त्र से ढकी हुई कार को हम वास्त्रः, वास्त्रम, वास्त्रः रथः कहेंगे, अथवा वास्त्रम यानम, वास्त्रम वाहनम, इस तरह से। कम्बल से ढका हुआ जो होता है रथ उसको काम्बलः। वसन, ये भी वस्त्र के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। वसनेन परिवृतः रथः वासनः। इसी प्रकार एक और सूत्र आया संस्कृतम भक्षाः, दोनों प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। सूत्र का अर्थ है तत्र इति सप्तमी समर्थात, तत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तत्र इति सप्तमी समर्थात प्रातिपदिका, ऐसा प्रातिपदिक जिससे सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय लाया गया है। संस्कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे, संस्कृतम इस अर्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है। जो संस्कृत हो वो भक्ष होना चाहिए। भक्ष मतलब खाने योग्य पदार्थ होना चाहिए। दूसरी कोई वस्तु संस्कृत होगी तो ये प्रत्यय नहीं होगा। सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से संस्कार किया गया, इस अर्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है यदि वह संस्कृत वस्तु भक्ष हो, भक्ष पदार्थ। घृतेन संस्कृतम घारतम, दाल बनाई और घी से उसको संस्कृत किया, घी से उसका वगार किया, घी से उसका छौंक लगाया, तो ऐसी दाल के लिए, ऐसी रोटी के लिए हार्त शब्द का प्रयोग होगा, घृतेन संस्कृतम। अब तिल से निकला हुआ जो होता है उसको तैल कहते हैं। तो तैलेन संस्कृतम तैलम, ऐसा शब्द बनेगा। तक्रेण संस्कृतम ताक्रम। तो पिछले पाठ में मैंने एक संदर्भ आने पर बताया था, कढ़ी के लिए हम ताक्र शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि तक्र मतलब छाछ, और छाछ से ही कढ़ी बनती है। तो इस तरह से ये तद्धित के सूत्र नए शब्दों को बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ददनष्ठक, ददनः पंचमी विभक्ति एक वचन, ठक प्रथमा विभक्ति एक वचन। पंचमी का निर्देश करके
प्रातिपदिक का निर्देश कर दिया। संस्कृतम भक्षाः इस सूत्र में किसी प्रातिपदिक विशेष का निर्देश नहीं है। किसी भी प्रातिपदिक से आप प्रत्यय कर सकते हैं, जिससे भी आप संस्कृत करना चाहते हैं। पर ये दधनष्ठक ने दधि शब्द को ध्यान में रखा, तो सप्तमी समर्थात दधि शब्दात संस्कृतम भक्षाः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययः भवति। सप्तमी समर्थ दधि प्रातिपदिक से संस्कृतम भक्षाः इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ठक में से बाकी रहेगा ठ, और ठ के स्थान में हो जाएगा इक, तो शब्द बनेगा दाधिकम। दधनी संस्कृतम दाधिकम, दही में संस्कार किया हुआ, दाधिकम। तो ये भी संस्कृतम भक्षाः से अण प्रत्यय का विधान किया गया। इस सूत्र ने अणु को बाध करके ठक प्रत्यय का विधान किया। इस तरह से ये पूरा तद्धित प्रत्यय प्रकरण पहले यथाविहित प्रत्यय के रूप में अण प्रत्यय होगा, जो प्रायः किसी भी प्रातिपदिक से होगा। फिर प्रातिपदिक समूहों में जो विशेष प्रातिपदिक है उनका निर्देश करके नीचे के सूत्रों में अलग अलग प्रत्यय का विधान किया गया है। वो सब अपवाद है। तो एक उत्सर्ग शास्त्र आएगा, सामान्य शास्त्र आएगा। उत्सर्ग शास्त्र, सामान्य शास्त्र अण प्रत्यय का विधान करेगा, और अपवाद जो है अलग अलग प्रत्ययों का विधान करेंगे। विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः, ऊपर से ठक की अनुवृत्ति आ रही है। एक अनुवृत्ति विशेष है, सास्मिन पौर्णमासी इति। सूत्रकार से प्रथमा समर्थेभ्यः पौर्णमासी समानाधिकरणेभ्यः फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सप्तम्यर्थे विकल्पेन ठक प्रत्ययो भवति। फाल्गुनी, श्रवणा, कार्तिकी और चैत्री, इन प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय होता है। ये जो फाल्गुनी वगैरह नक्षत्र हैं वो पौर्णमासी के साथ समानाधिकरण रखने वाले होने चाहिए। प्रथमा समर्थ पौर्णमासी शब्द से समानाधिकरण वाले जो फाल्गुनी, श्रवण, कार्तिकी, चैत्री प्रातिपदिकों से विकल्प से सप्तमी अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। विकल्प से कहा तो यथाविहित अण भी हो जाएगा और ठक प्रत्यय भी होगा। फाल्गुनी पौर्णमासी, श्रवणः मासः, कार्तिकः मासः, चैत्रः मासः, ये सब महीना में पूर्णमासी का समानाधिकरण्य हो तो इस सूत्र से ठक प्रत्यय हो जाता है। ठक का इक होगा, शब्द बनेगा फाल्गुनिकः। तो फाल्गुनी पौर्णमासी यस्मिन मासे स फाल्गुनिकः मासः। ठक हुआ तो फाल्गुनिकः, अण होगा तो फाल्गुनः मासः। वर्तमान में फाल्गुनः शब्द का प्रयोग होता है महीने के अर्थ में, फाल्गुनिका का अल्प प्रयोग होता है। श्रावणिकः श्रावणः, श्रावणः का प्रयोग ज्यादा होता है। कार्तिकिकः कार्तिकः, चैत्रिकः चैत्रः,
तो ये 4 नक्षत्र जिस पूर्णमासी के होंगे उस महीने को फाल्गुन इत्यादि शब्द से पहचाना जाता है। सास्य देवता, सा ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तत् का रूप है, इसलिए विभक्ति अंत सूचना देता है। अस्य देवता, देवता ये अर्थ है, अस्य उसका संबंधी पदार्थ, संबंधी शब्द है। तो सूत्र का अर्थ है सा इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्यय भवति यत् तत् प्रथमा समर्थम देवता चेत सा भवति। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से यथा विहित प्रत्यय होता है, पर किस अर्थ में? देवता अर्थ में। कि इसका देवता अस्य, इसका देवता, इसका किसका? जो प्रथमांत पद है उसका। तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी अर्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है यदि वह प्रथमा समर्थ देवता विशेषवाची प्रातिपदिक हो। तो इंद्र शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनाया इंद्र प्लस सु, और वो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से इस सूत्र से अण प्रत्यय हो गया, तो शब्द बना इंद्र। हवि के साथ इसको जोड़ा है, हविस नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए इंद्रम हवि। इंद्रः देवता अस्य तत् इंद्रम हविहि। इंद्र है देवता जिसका, ऐसी हवि को इंद्रम हवि ही कहते। बृहस्पति ही देवता यस्य स मंत्रः बार्हस्पत्यः मंत्रः। बृहस्पति है देवता जिसका, ऐसे मंत्र को बार्हस्पत्यः कहते हैं। तो इंद्र शब्द के और भी अर्थ हैं, पर इस सूत्र से अस्य देवता इस अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है। स्मर्तव्य है कि इंद्र इस देवतावाचक प्रातिपदिक से प्रथम चरण में यथा विहित अर्थात अण प्रत्यय होकर इंद्र शब्द सिद्ध होता है। तदंतर इसको हवि के विशेषण के रूप में कहना हो, अर्थात हवि ही नहीं पर दूसरा कोई स्त्रीवाचक विशेषण के रूप में कहना हो, तो स्त्रीत्व की विवक्षा करके हम स्त्री प्रत्यय लाएंगे और शब्द बनेगा ऐन्द्री ऋक्। इंद्रः देवता अस्याः सा ऐन्द्री ऋक्। तो ऐन्द्रम हविहि, ये ऐन्द्रम नपुंसकलिंग, ऐन्द्रः मंत्रः पुल्लिंग और ऐन्द्री ऋक् ये स्त्रीलिंग। तो तद्धित के प्रत्यय, तद्धित प्रत्यांत शब्द इस तरह से जब किसी विशेषण के साथ विशेष्य के साथ जुड़ करके आते हैं विशेषण के रूप में, तब तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति इस देवतावाचक प्रातिपदिक से, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, द्वितीय द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, इस सूत्र से निय प्रत्यय होकर बारहस्पत्य शब्द बनेगा। तो बृहस्पति ही देवता अस्य स बारहस्पत्यः मंत्र। बृहस्पति ही देवता अस्याः सा बारहस्पति ऋक्, और नपुंसकलिंग में बारहस्पत्यम। इस प्रकार से तीनों लिंगों में शब्द का प्रयोग होता रहेगा।
सोमाट्यण एक सोम देवता विशेष है, उसके संदर्भ में इस सूत्र से विशेष विधान किया गया। प्रथमा समर्थ देवतावाची सोम प्रातिपदिक से षष्ठी अर्थ में क्यण प्रत्यय होता है। क्यण में से ट चला जाएगा, अण चला जाएगा, बाकी रहेगा य। तो सोमो देवता अस्य सौम्यम हविहि। सोम शब्द से प्रथम विभक्ति का सु आया, सोम प्लस सु, इस सूत्र ने क्यण प्रत्यय कर दिया। क्यण में से बाकी रहा य में ण की संज्ञा की है, इसके कारण से तद्धितेषु अचामादेः सूत्र से सोम के ओ को वृद्धि होकर के सौम बना, और यह प्रत्यय पर में रहते म के अ का लोप हो गया, तो रूप बना सौम्यम हविहि। तो यदि अण प्रत्यय होता तो सौमम हविहि ऐसा बनना चाहिए था, पर सोम देवता के संदर्भ में यण प्रत्यय होकर के सौम्यम हविहि बनता है। तो देखिए, इंद्रम हविहि यहां अण प्रत्यय, सौम्यम हविहि यहां क्यण प्रत्यय। ये प्रत्यय भेद के कारण जो रूप भेद हुआ है वह वैयाकरण ही जान सकता है, और जानने वाला वैयाकरण ही ऐसे शब्दों की रक्षा कर सकता है। इसलिए व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के प्रयोजन में यह बात भी कही गई कि आप पाणिनि का व्याकरण पढ़ेंगे तो वेदादि शास्त्रों की रक्षा होगी, ऋषि वचनों की रक्षा होगी। नहीं तो क्या होता, इंद्रम हविहि तो सोमम हविहि ऐसा होना चाहिए। सौम्यम गलत छपा है, उसको ठीक कर दो, तो सौम्यम की जगह पर सोमम हविहि ऐसा कोई सुधार कर देगा। वास्तव में सुधार नहीं है, ये शास्त्र का विनाश है, शास्त्र को नष्ट करने का उपक्रम है। पर जो व्याकरण पढ़ा है उसको मालूम है कि सोम देवता से ट्यण प्रत्यय होता है, इसलिए वो सौम्यम हवि ही कहेगा। इंद्र से अण प्रत्यय होता है तो इंद्रम हवि ही कहेगा। इस प्रकार की चर्चा महाभाष्यकार ने महाभाष्य के प्रथम आह्निक में, पष्पशाह्निक में व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के प्रयोजनों को गिनाते हुए की। अग्निर्ढक, इसमें अग्नि देवता की बात आई। उसी प्रकार का ये सूत्र है। प्रथमा समर्थ देवतावाची अग्नि प्रातिपदिक से षष्ठी अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। ये ढ है, ढ को ए हो जाएगा, तो अग्नि ही देवता अस्य मंत्र से आग्नेय मंत्र। तो अग्नि शब्द से यह है देवता, उसका इस अर्थ को कहने में शब्द बनेगा आग्नेय। तो ऐन्द्रम अथवा ऐन्द्र मंत्र, सौम्य मंत्र, आग्नेय मंत्र, ये तीन अलग अलग पद है। इन तीनों पदों की रचना के लिए सास्य देवता एक उत्सर्ग शास्त्र है, सोमा और अग्नेय ये अपवाद शास्त्र है। पूरा तद्धित प्रकरण इसी प्रकार की शैली से रचा गया है। कालेभ्यो भववत, ये एक सूत्र थोड़ा विशेष है समझने की दृष्टि से। पहले हम उसका अर्थ पढ़ लेते। काल विशेष वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भववत प्रत्ययाः भवन्ति सास्य देवता इत्येतस्मिन् अर्थे।
काल विशेष का वाची जो प्रातिपदिक, उससे भववत, भव अर्थ में कहे गए प्रत्ययों की तरह प्रत्यय होते हैं यदि सास्य देवता ये अर्थ विवक्षित हो तो भववत इस शब्द को हम थोड़ी देर के बाद अच्छी तरह से समझेंगे। पाणिनि ने इसी तद्धित प्रकरण में तत्र भवः ऐसा एक सूत्र रचा है। उसमें भवः प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, अर्थात ये भव शब्द अर्थ को सूचित करने वाला है। तो भव अर्थ में जिस प्रकार से प्रत्यय कहे गए हैं उसी प्रकार से कालवाची प्रातिपदिकों से प्रत्यय होंगे। पर याद रखना है सास्य देवता ये अर्थ होना चाहिए। तो फिर से हिंदी में मैं अर्थ पढ़ता हूं। कालवाची प्रातिपदिकों से सास्य देवता यह है देवता, इसका इस अर्थ में भववत अर्थात शैषिक के अंतर्गत भवादिकार में कालवाची जिन प्रकृतियों से जिस विशेषण को लेकर जो जो प्रत्यय कहे हैं उन्हीं विशेषणों से उन्हीं प्रकृतियों से वही प्रत्यय सास्य देवता इस अर्थ में भी होंगे। अब इसको धीरे धीरे हमें समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, चरण सोपान शर। तो देखो ये याद रखना है, काल विशेषवाची प्रातिपदिकों से सास्य देवता इस विषय में प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। इस सूत्र से ये प्रत्यय भववत होंगे। आगे शैषिक शेषे ऐसा एक सूत्र आएगा 4-2-91 से 4-3-132 तक। ये पूरा प्रकरण शेष अधिकार वाला है, इसलिए इसको शैषिक कहते हैं। तो ये शैषिक प्रत्ययों का विधान करने वाला प्रकरण है 4-2-91 से लेकर के 4-3-132 तक। इन शैषिक प्रत्ययों के अंतर्गत एक भवाधिकार भी है। जैसे मैंने सूत्र का तत्र भवः, और इस भव की फिर नीचे अनुवृत्ति जाएगी, अधिकार जाएगा। तो ये भव अर्थ में जो प्रत्यय कहे गए हैं उन प्रत्ययों का विधान करने के समय में जिस कालवाची प्रातिपदिक से जिस विशेषण का संदर्भ लेकर के जो प्रत्यय कहा गया है उन्हीं विशेषणों के संदर्भ में उन्हीं प्रकृति अर्थात प्रातिपदिक से वही प्रत्यय होगा, पर अर्थ रहेगा सास्य देवता। सरलता से कहनी हो ये बात तो भव अर्थ में जो प्रत्यय कहे गए हैं वही प्रत्यय सास्य देवता अर्थ में भी आपको मानने, समझ लेने। क्योंकि भव अर्थ में कालवाचक शब्दों का सूत्रकार ने अपने कंठ से उच्चारण करके अमुक प्रत्ययों का विधान किया है। उन्हीं प्रातिपदिकों को सास्य देवता इस अर्थ में वही प्रत्यय कहने के लिए सूत्रों की रचना करना दीर्घ कार्य हो जाता, लंबा कार्य हो जाता। इसलिए लाघव के लिए कह दिया कि भाई भव अधिकार के अंतर्गत जिस कालवाचक प्रातिपदिक से जिस संदर्भ में जो प्रत्यय कहा गया है उसी प्रातिपदिक से उसी संदर्भ में सास्य देवता इस अर्थ में भी वही प्रत्यय होगा। अर्थात भव अर्थ में किया गया प्रत्यय
भव अर्थ को कहेगा, और जो भव अर्थ में प्रत्यय कहा है उस प्रत्यय के संयोजन से जो पद सिद्ध होगा वह पद सास्य देवता इस अर्थ को भी कहेगा। तो दोनों अर्थ रहेंगे, भव अर्थ भी रहेगा और सास्य देवता यह अर्थ भी रहेगा। शैषिक अधिकार में तत्र भव आदि अर्थों में कालवाची प्रातिपदिकों से काला ठय प्रत्यय का विधान किया गया है। इस सूत्र से सास्य देवता इस अर्थ में भी मास इस कालवाचिक प्रातिपदिक से काला ठय सूत्र से ठय प्रत्यय होकर के मासिकम पद सिद्ध होता है। इसी प्रकार आर्धमासिकम, सांवत्सरिकम इत्यादि में भी ठय प्रत्यय हुआ है। जबकि इसी अधिकार काला ठय के अधिकार में कालवाची वसंत शब्द से संधि वेला सूत्र से कर्ण प्रत्यय और प्रावृत शब्द से एण्य प्रत्यय का विधान किया गया है। तो वसंत से अण प्रत्यय होकर के वासंत शब्द बनता है और प्रावृष शब्द से एण्य प्रत्यय होकर के प्रावृषेण्यम शब्द बनता है। अब देखिए मासिकम का अर्थ क्या करेंगे? तो तत्र भवः इस अधिकार के नीचे काला ठय सूत्र से जब ठय प्रत्यय हुआ तो मासिकम का अर्थ है मासे भवः मासिकः मासिकम, मासे भवम मासिकम। एक महीने में जो होता है उसको मासिक कहते हैं। और यही मास कालवाचक शब्द, यही ठय प्रत्यय सास्य देवता अर्थ में भी होता है। तो उस समय मासिकम शब्द का अर्थ क्या होगा? मासः अस्य देवता सह मासिकः यज्ञ। मास रूपी काल है देवता जिसका, उसको मासिकः यज्ञ कहेंगे। इस प्रकार से मासिक शब्द का एक अर्थ होगा महीने में होने वाला, तत्र मतलब सप्तमी विभक्ति और भव मतलब होने वाला। और सास्य देवता अर्थ में भी कालवाचक शब्द से ठय प्रत्यय होगा। तो शब्द एक, अर्थ अलग अलग दो। वसंत ऋतु में होने वाली वस्तु को भी वासंतः कहेंगे। और वसंतः देवता यस्य स वासंतः यज्ञः। तो वसंत है देवता जिसका, ऐसे हवन को वासंतः यज्ञः भी कहेंगे। इस प्रकार से एक ही शब्द के अंदर भव अर्थ भी पड़ा है और देवता अर्थ भी पड़ा है। कालेभ्यो भववत्, वही सूत्र जो हमने देखा। आगे एक सूत्र है पितृव्य मातुल मातामह पितामहा। ये सूत्र ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। यह निपातन करने वाला सूत्र है। सामान्य शब्दों में कहें तो इस सूत्र में पितृव्य एक पद, मातुल दूसरा पद, मातामह तीसरा पद और पितामह चौथा पद, 4 पदों का पाठ कर दिया गया है। और सूत्रकार ने सूचना दे दी है कि ये चारों प्रकार के शब्द इसी तरह से भाषा में प्रयुक्त होते हैं। बस। तो सूत्रकार से पितृव्य मातुल मातामह पितामह ये शब्द निपातित किए जाते हैं। इन शब्दों का निपातन किया जाता है। तो जिन शब्दों की प्रकृति प्रत्यय को एक करके रूप सिद्ध करके उनका पाठ करके
इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की घोषणा जिस सूत्र से की जाती है उस सूत्र को निपातन सूत्र कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अष्टाध्यायी में प्रकृति और प्रत्यय का संयोजन करके पद सिद्धि करने का उपक्रम रखा गया है। एक्स प्रकृति, वाय प्रत्यय, दोनों में परिवर्तन करते हुए अंत में एक बना करके पद सिद्ध किया जाता है। प्रायः इसी प्रकार की योजना प्रत्येक रूप की सिद्धि में चल रही है। पर इस योजना के अंतर्गत कुछ सूत्रों में मन ही मन पाणिनि ने प्रकृति प्रत्यय की योजना कर ली, प्रकृति भाग में परिवर्तन कर लिया, प्रत्यय भाग में परिवर्तन कर लिया, दोनों का एकीकरण किया और ला करके ऐसे पदों को सूत्र में पिरो दिया, जैसे पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह, और कह दिया कि आप इन चारों शब्दों को इसी रूप में भाषा में प्रयुक्त कर सकते हैं। ये साधु शब्द है, पाणिनि सम्मत शब्द है। अब इसमें पूछना नहीं है आपको कि पितृव्य में कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय हुआ है। फिर भी आप अनुमान करना चाहते हैं तो वृत्तिकारों ने लिख दिया, पितृ मातृ शब्दाभ्याम यथा संख्यम व्यत डलच इत्येतौ प्रत्ययौ भ्रातरि अभिधेये निपात्येते। एवमेव मातृ पितृ शब्दाभ्याम पितरि अभिधेये डाम हच प्रत्यय निपात्यते। तो भ्रातरि अभिधेये, पितरि अभिधेये, ये वृत्तिकारों की परिकल्पना है। व्यत और डलच प्रत्यय और डाम हच प्रत्यय ये भी वृत्तिकारों की परिकल्पना है। पाणिनि ने इनका स्वमुख से उल्लेख नहीं किया। पाणिनि ने तो मातृ पितृ शब्द से व्यत प्रत्यय करके पितृव्य बना करके इस सूत्र में पढ़ दिया है। तो ये ऐसी प्रक्रिया से जब सिद्ध किए हुए रूप प्रयोग करने के लिए आचार्य पाणिनि हमको हमारे हाथ में रखते हैं, तो ऐसे सूत्रों को निपातन करने वाले सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये निपातन करने वाला सूत्र है। पितृव्य मातुल, ये भाई के अर्थ में, पिता का भाई पितृव्य, माता का भाई मातुल, और मातामह और पितामह ये पितरीय भेद है, पिता को कहने वाले। मातामह माता के पिता को कहने वाला है और पितामह पिता के पिता को कहने वाला है। पितृव्य आदि शब्दों का निपातन किया जाता है पितृ मातृ प्रातिपदिकों से। भ्राता भाई, यह अर्थ विधेय होने पर यथासंख्य करके पितृ से व्यत और मातृ से डुलच प्रत्यय होकर के पितृव्य मातुल शब्द बनते। इसी प्रकार मातृ पितृ प्रातिपदिकों से पिता अर्थ अभिधेय होने पर दाम हच प्रत्यय भी निपातित किया जाता है और शब्द बनता है मातामह पितामह। तो ये चारों शब्दों का प्रयोग भाषा में बहुत होता है, इसलिए, और निपातन क्या है ये समझाने के लिए भी इस सूत्र का हमने स्वाध्याय किया है। अब तस्य समूह, तस्य षष्ठी विभक्ति, समूह प्रथमा विभक्ति। कुछ समूह ये अर्थ है, तस्य ये प्रातिपदिक का विशेषण है। समर्थानां मध्ये यत् प्रथमं षष्ठी समर्थम तस्मात् प्रातिपदिकात् समूहे अर्थे यथा विहितं प्रत्यय भवति। षष्ठी विभक्ति से युक्त कोई प्रातिपदिक हो तो समूह अर्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रातिपदिक हो?
तो प्रातिपदिक विशेष का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए ये सामान्य सूत्र है। आप कोई भी प्रातिपदिक ले आओ, समूह अर्थ में अण प्रत्यय कर दो। काक प्रातिपदिक के रूप में ले आए, काका नाम समूह काकम, तो अनेक काक का समूह जो है उसको काकम कहते हैं। सुका नाम समूह शौकम, तो समूह अर्थ में शुक शब्द से अण प्रत्यय होकर के शब्द बना शौकम। कपोत शब्द हो तो क्या बनाएंगे, ये आपको परिकल्पना करनी है। कपोता नाम समूह कापोतम, इसी प्रकार से व्याघ्राणाम समूह, हरणानाम समूह, अनेक शब्द का निर्माण आप कर सकते हैं। इसी में एक अपवाद सूत्र आया, ग्राम जन बंधुभ्य स्थल। इसमें 3 प्रातिपदिकों का निर्देश किया, ग्राम, जन और बंधु। सूत्र का अर्थ है षष्ठी समर्थ। ग्राम, जन और बंधु, इन 3 प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में तल प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय नहीं होता, तल प्रत्यय होता है। तस्य समूह से ग्राम शब्द से अण प्रत्यय प्राप्त था, जन से भी अण प्रत्यय प्राप्त था, बंधु से भी अण प्रत्यय प्राप्त था। उसको रोक करके इस सूत्र से तल प्रत्यय का विधान किया गया। तो पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से हम कहेंगे, ग्राम शब्द से जो तल प्रत्यय होता है वह तस्य समूह से होने वाले अण प्रत्यय का अपवाद है। अण प्रत्यय उत्सर्ग शास्त्र है, ग्राम जन बंधुभ्य स्थल ये अपवाद शास्त्र है। तो फिर आज के पाठ में ये बात मैं दूसरी बार आपसे कर रहा हूं। तस्य समूह से सामान्य विधान कर दिया गया, किसी भी प्रातिपदिक से आप समूह अर्थ में अण प्रत्यय कर सकते हैं। गृहाणाम समूह गारहम, वसनानाम समूह वासनम इत्यादि रूप से। पर ग्राम जन बंधु ये 3 प्रातिपदिकों से आपको अण नहीं करना है, तल करना है। तो ग्राम से ग्रामता, जनता, बंधुता, ये 3 शब्द बनेंगे। इनका अर्थ भी समझने जैसा है। ग्रामाणाम समूह ग्रामता, इस शब्द का प्रयोग ज्यादा नहीं होता, पर जनानाम समूह जनता, इस शब्द का प्रयोग प्रचुर होता है। तो आप हिंदी गुजराती भाषाविद को पूछेंगे कि जनता का अर्थ क्या है, तो वो इतनी स्पष्टता से नहीं बता सकता। हम संस्कृत वाले इस सूत्र को पढ़ करके बता सकते हैं, जनानाम समूह जनता। 50, 100, 200, 500, 1000, लाख जन लोगों का समूह इकट्ठा हुआ हो तो वो जनता है। बंधु नाम समूह बंधुता। ध्यातव्य है कि तल प्रत्यांत शब्द तलंत इस लिंगानुशासन के सूत्र के द्वारा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनको स्त्रीलिंग में ले जाने के लिए स्त्री प्रत्यय लाना पड़ेगा। तो ग्रामाणाम समूह ग्रामत शब्द बनेगा, जनत शब्द बनेगा, बंधुत शब्द बनेगा, और अकारांत होने से अजाद्य तष्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय होकर के ग्रामता, जनता, बंधुता ये शब्द बनते हैं। तो जनता शब्द स्त्रीलिंग में है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये विशेष सूत्र एक आया, और तद अधीते तद वेद, तत् अधीते, अधीते क्रियापद है, तत् वेद, वेद क्रियापद है। ये वेद और अधीते ये दोनों इस सूत्र से कहे जाने वाले प्रत्यय के अर्थ हैं।
मैंने पिछले पाठ में आपको कहा था कि कृदंत प्रकरण में तीसरे अध्याय में अर्थ का निर्देश करने के लिए आचार्य पाणिनि ने सप्तमी विभक्त्यंत शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे वर्तमान लठ, परोक्ष लिट। तो સાહેબ અવાજ નથી આવતો. Recording stopped. હા મહાકાંતભાઈ, બંધ થઈ ગયું લાગે છે. સર નીકળી ગયા છે. નેટવર્ક ઇસ્યુ લાગે. ગુરુજી લ્યો છે એ. હા, કંઈક તકલીફ થઈ લાગે. સાહેબ હાથે જોડ્યા નહીં સીધે. શ્યામભાઈ, આપ કોસ્ટ શોધો શું થયું? એટલે કદાચ છે ને ગુરુજીને ઇન્ટરનેટમાં કઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે, એટલે ઓટોમેટિક એ મીટિંગમાંથી બહાર નીકળી ગયા છે. 2 મિનિટ વેઇટ કરીએ આપણે, કદાચ સર ફરી જોઈન થશે. જી. मैसेज आई गया गुरुजी ना. मैसेज आया कि आज का पाठ यहाँ पे रुकेगा क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम है. हाँ, ऐसा मैसेज आया. हाँ, मैसेज आया. मैसेज आया. तो આપણે પરમ દિવસે બધા મળીએ.